वही हुआ जिसका डर था और जिस बात के इम्कानात या ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कल, क्योंकि मुलाकात का दिन था बानी पीटीआई से, और बानी की बहनें और जो कारकुनान थे वो अडियाला के बाहर जमा थे और वहाँ से वो कोशिश कर रहे थे कि वहाँ धरना देकर बैठे रहें। लेकिन रात को तकरीबन 2 बजे के बाद वहाँ पर पुलिस ने एक्शन किया और वाटर कैनन का एक बार फिर इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस दफ़ा जो एक इल्ज़ाम सामने आ रहा है, जो तहरीक इंसाफ है या तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या बहनें हैं, वो ये कह रही हैं कि इस पानी में जो वाटर कैनन में था उसमें कोई केमिकल मिला हुआ था। ये इल्ज़ाम लग रहा है क्योंकि इससे आँखों में चुभन थी और जो स्किन है वो भी कह रहे हैं कि जी उस पर भी जलन महसूस हो रही थी, सांस लेने में दुश्वारी थी। तो ये इल्ज़ाम जो है वो सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ जो कुछ कल रात को हुआ उसमें अब बाकायदा जो है वो एक FIR दर्ज कर ली गई है। ये मुकदमा जो कि थाना सदर बैरूनी में एक सब इंस्पेक्टर हैं इंचार्ज पुलिस चौकी अडियाला मोहम्मद इमरान, उनकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है और इसमें 35 नामजद समेत 400 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और जिनके खिलाफ जो नामजद हैं उनमें बानी पीटीआई की तीनों बहनें शामिल हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, आलिया हमज़ा हैं, नईम पंजोता हैं और दीगर जो हैं उनके जो कारकुनान हैं जो आते रहते हैं वो शामिल हैं। और इसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो जो बड़ी अहम हैं, एक तो ये कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात इसमें लगाई गई हैं। फिर ये भी इस FIR में बताया गया कि जी पेट्रोल बम जो कि किसी कांच की बोतल में या फिर प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल था उसके ज़रिए आग लगाने की कोशिश की गई, हमलावर हुए और नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ एक दफ़ा लगाई गई है 120B जो कि रियासत पर हमले की मुजरिमाना साजिश की मनसूबाबंदी की दफ़ा है। तो ये माजरा, और फिर बानी पीटीआई के जो बेटे हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं आने से मुतालिक। फिर ये भी खबर आ रही है कि जी कोई खामोश मुफाहमत हो गई है, इस खामोश मुफाहमत के पीछे कौन है वो भी हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन शामी साहब सर, सबसे पहले कि रात गए जो अडियाला के बाहर हुआ कोई बहुत अच्छे मनाजिर नहीं थे और उस पर जो तहरीक इंसाफ है वो तो ये शिकायत कर रही है कि कोई केमिकल मिला पानी जो है वो इस्तेमाल हुआ है। देखें, जो कुछ हुआ है वो अफसोसनाक है और हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं अरबाब इख्तिदार की कि ये जो धरना दिया जाता है जेल के बाहर, इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर कवरेज होती है। ठीक, इसकी वीडियोस बनती हैं, सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो चैनल्स हैं उसको दिखाते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो भी और मुख्तलिफ यानी पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग भी उनको फैलाते हैं और ऐसा मालूम होता है कि कोई कोहराम मच गया है और जुल्म व तशद्दुद का बाज़ार गर्म है। रात की तारीकी होती है, जब पानी आप फेंकते हैं फिर उसकी जो वीडियोस बनती हैं तो वो बड़ी एक खौफनाक मंजर पेश करती हैं। फिर लाठी चार्ज होता है, आहो बका कराहने की आवाज़ें आती हैं। और अभी तो ये हुआ ना कि उन्होंने कहा कि जी ये केमिकल मिला पानी है। अब पानी में वो केमिकल था नहीं था अभी तो हम इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते, लेकिन ठंडा पानी जो है बताते खुद सर्दियों की रात में वो एक बहुत ही तकलीफ दे होता है। ठीक, अगर आपके कपड़ों पे गिर रहा हो और आपको ठंडा कर रहा हो तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसी बार बार हम अर्ज़ कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ये अरबाब इख्तियार जो हैं इसका नोटिस लें और ये मामलात जो हैं इनको थोड़ा सा हिकमत से और दानाई से इनको डील करें। ठीक, बात कितनी सी है कि एक बहन जो है वो चाहती है कि मेरी मुलाकात हो जाए, 3 बहनें हैं, उनसे बारी बारी एक एक की मुलाकात करा दी जाए। अब आपने दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए तो मूड तो पता चल गया ना सर। अब उसमें फिर होगा क्या? अब पेट्रोल बम बना रहे थे, पेट्रोल बम क्यों चलाएंगे वो और क्यों बनाएंगे? कितने अब FIR दर्ज होती हैं इस तरह की और जो बाद में फिर धरी की धरी रह जाती हैं। तो जो बात जितनी है उतनी रखनी चाहिए। अब आप इसको इजाज़त दे दें, एक बहन मिल लिया करे हर हफ्ते, या दोनों मिल लें या तीनों मिल लें, इसमें क्या क़यामत बर्पा हो जाएगी। सही, तो मामलात को देखिए, जो मामलात को दानाई से भी निपटते हैं, ये सिर्फ आपका गुस्सा जो है वो उस आपके लिए मुफीद नहीं होता, बाद औक़ात आपका दुश्मन हो जाता है और जो आप मकासद हासिल करना चाहते हैं वो खोटे हो जाते हैं।
और आपके जो मुखालिफ हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए अच्छी हुकूमतें जो हैं वो जज्बात को मुश्तइल नहीं होने देती और उसको बड़ा हिकमत और दानाई से डील करती हैं। और इस मसले को ये आपने एक बिल्कुल एक हर हफ्ते जो है एक ऐसा मंजरनामा होता है जिस पूरी दुनिया से पर लोग हमसे रब्ता करते हैं, पूछते हैं। तो अब ये हम बदस्ता हमारी गुजारिश तो यही है कि इस पर नज़रसानी कर ली जाए और ये मामलात जो हैं उनको इस तरह ना इनको मुख्तलिफ़ तरीके से डील किया जाए। और अभी आप देखें कि राजा नासिर अब्बास साहब भी थे यहाँ। राजा नासिर साहब रात को थे, मीडिया से बात भी कर रहे थे और जब वाटर कैनन चली है तो वो भी ज़ाहिर मुतासिर हुए, यानी अमामा गिरा उनका नाम मुल्ज़मों में नहीं है। एग्जैक्टली FIR में उनका नाम नहीं और 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये भी मुश्किल आसान कर दी इस FIR ने, क्योंकि गिनती कितनी थी? हाँ, 100 थे, 50 थे, 400 अफराद थे। जी हाँ, या अपने अंदाजे से 400 अफराद नामालूम जो हैं बाद में गिनती पूरी कर लेंगे, मुख्तलिफ लोगों को पकड़ पकड़ के शामिल कर लेंगे। दिलचस्प बात ये शामी साहब, इस FIR में जो मैंने पूरी पढ़ी उसमें जिनकी ज़ाहिर मुद्दत में दर्ज है वो ये कह रहे हैं कि मैंने सबको स्ट्रीट लाइट में देखा है और अगर ये 150-200 अफराद जो भाग गए अगर मेरे सामने आ जाएं तो मैं इनको पहचान भी सकता हूँ, शनाख्त कर सकता हूँ। अब देखें ना, एक आदमी जो है वो तो बड़ा तिलिस्माती शख्सियत है, कोई सुपर हीरो है सर। तो जो इस तरह 150-200 आदमियों को एक वक्त में देखे फिर उसके बाद शनाख्त भी कर ले, उसको तो वैसे ही देखना चाहिए, कोई तफ्तीशी अदारों में भर्ती करना चाहिए, बड़े आला मुकाम पे रखना चाहिए। अभी तो वो इंस्पेक्टर ही है ना, सब इंस्पेक्टर। तो ये तो अब यानी कोई आप यकीन कर सकता है कि एक शख्स जो है एक नज़र देख ले 150-200 आदमियों को और महफूज कर ले उनके चेहरे अपने दिमाग में। तो बहरहाल, लेकिन शामी साहब माजी में ज़ाहिर FIR दर्ज होती हैं, फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं। लीमा खान साहबा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जब वो ज़ाहिर पेश हो गई तो वो ख़त्म हो गए, मचल के बहाल हो गए। अब इसके बाद क्या होगा? इस FIR के बाद, इस FIR के बाद तो फिर जो दर्ज करने वाले हैं वही बता सकते हैं कितना वो इंटरेस्टेड है गिरफ्तारी में। अब गिरफ्तार कर लेंगे तो उससे क्या होगा? अच्छा, उससे मज़ीद एक यानी माहौल ख़राब होगा, जज्बात जो हैं बरंगेख्ता होंगे और ख़वातीन जो हैं उनके मामले में तो ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। और फिर ये ख़वातीन जो सारी 70 साल से ऊपर की हैं और तो उनके मामले में तो ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि और ये जो FIRs इस तरह की दर्ज होती हैं किताबों में बंद रह जाती हैं, बाद औक़ात बरसों इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर ख़ुद ये दम तोड़ देती हैं। तो ये इस तरह मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो यानी हमारी बरादरी से भी उनका ताल्लुक़ है जी हाँ। कि एक न्यूज़ चैनल और एक अखबार जो है उसके भी वो पब्लिशर हैं और अपना और एक उसकी मैनेजमेंट उनके पास है। तो हमारी बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। वो देखें कोई ऐसा सितम फरमाई है, वो क्या कहा है ना आसिफ करनाली ने कि देखता हूँ हुस्न भी कुछ जिंदा दिल है कि नहीं।